हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई थी। क्या दी गई थी आपको मालूम है? निर्गमन 20 में जो 10 हुक्म दिए गए थे वो आज भी कायम है। अगर नहमिया जो कई 100 साल के बाद मूसा की पुस्तक को पढ़ के, और वहां के लोग कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था को जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी हम मानेंगे, तो आज भी वो व्यवस्था चल रही है। और याद रखिएगा, दुनिया की जितनी सरकारें हैं 10 हुक्म पर ही चलती है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसी करुणामय प्रभु यहोवा के नाम से मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। और आज मैं नहमिया 10वें अध्याय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नहमिया ने एक आदमी, पूरी भीड़ नहीं, पूरी सेना नहीं, ना राजा ना बादशाह, कोई नहीं। ही वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण मनुष्य मेरे और आपके तरह। वो भी राजा के यहां एक नौकरी कर रहा था, मगर एक विजन मिला, एक दर्शन मिला, और उस विजन को उसने मिशन बना लिया। लोगों की जली कटी बातें सुनते सुनते उसने कहा काम तो मेरे को करना ही करना है। और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, जो जिम्मेदारी उसने स्वयं ली थी, उसने कहा था कि शहर पनाह बनाएंगे। तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, उसको उसकी हानि करना चाहा, उसके खिलाफ तू तो राजा बनना चाहता है और तू तो ये करता है और तू तो लोगों का क्या कहिएगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि फलों से लदा होगा इसीलिए चोट खाया होगा। फलों से लदा होगा इसीलिए चोट खाया होगा। सूखे दरख्तों पर पत्थर नहीं मारा करते, फल से जो लदे हैं उन्हीं पर तो चोट होती है। उसके फलों से हम लद जाएं, आने दीजिए। पत्थर उन्हीं पर आते हैं जिन पेड़ों पर फल होते हैं। और अभी तो आपके यहां आम का जो मौसम चल रहा है, जा करके देखिए, जिस आम के पेड़ पर आम और अमियां लगी हुई है, जुटे हुए लोग पत्थर पर पत्थर मारे जा रहे हैं उसके ऊपर। और जिन आमों में, जिन पेड़ों पर एक भी फल नहीं है, पूछे कितने पत्थर उसके ऊपर है। तो बजाय ये सोचते कि यार उनको कोई कुछ नहीं कहता, कैसे कहेगा, उनके पास फल ही नहीं है, आप ही को क्यों दोष दिया जाता है? इसलिए कि आप में फल है। यू आर फ्रूटफुल, यू हैव फ्रूट, 9 फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आपके पास आत्मा के 9 फल है मित्रों। हालेलुया। और नहमिया ने किसी चोट की बगैर चिंता किए हुए अपने काम में वो लगा रहा। और जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने भी उसका साथ देना शुरू किया। और धीरे धीरे ईंट और पत्थर से शहरपनाह बन गई। फाटक खड़े कर दिए गए। वो शहरपनाह जो टूटी हुई थी, वो फाटक जो जले हुए थे, आज वो शान से खड़े हैं। वो शहरपनाह, उस शहरपनाह ने दुश्मनों को बाहर किया, अन्य जातियों को बाहर किया, और खुदावंद का एक पवित्र नगर यरूशलेम महफूज हो रहा था। लेकिन नहमिया ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ, मैंने बार बार कहा, सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें बना लेने से हम महफूज नहीं हैं। सिर्फ अपनी एजुकेशन को बढ़ा लेने से, अपने पैसों को बढ़ा लेने से, अपनी कोठियां बना लेने से और बहुत धन संपत्ति बढ़ा लेने से, बाइबल बार बार कहती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। और इसलिए नहमिया ने कहा कि ठीक है, यह शहरपनाह तो बन गई, ईंट और पत्थर की तो बन गई, मगर अभी दूसरी शहरपनाह बननी बाकी है। आत्मिक शहरपनाह बननी बाकी है, आत्मिक फाटक लगने बाकी है। और उसने एजरा नाम नबी को बुलाया और कहा पुस्तक पढ़ी जाए। द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी रेड। पढ़ो, किताब पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, मूसा की व्यवस्था पढ़ो, उत्पत्ति पढ़ो, निर्गमन पढ़ो। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? और मैं यही चाहता हूं कि हमारे यहां रजिस्टर पढ़े जाए या ना पढ़े जाए,
पिछले हफ्ते की कार्रवाई और अगले हफ्ते की कार्रवाई पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, मगर खुदावंत का कलाम जरूर पढ़ा जाए। कोई है मेरे साथ जोर से प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको मजबूती प्रदान करेगा, जो आपके पांव के लिए दीपक बनेगा और आपके पथ के लिए उजाला बनेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और लोग खड़े हो गए, पढ़ी जाने लगी, पुस्तक पढ़ी जाने लगी, और लिखा है कि लोगों ने समझ लिया। क्या समझा? लोग कहते बहुत अच्छा मैसेज दिया पाजी साहब ने, बिशप साहब ने खूब अच्छा मैसेज दिया। मत कहिए ऐसा जब तक आप उसको समझ ना ले। अब समझने का क्या मतलब? समझने का मतलब यह कि नॉट ओनली इन द ईयर्स, केवल कानों में नहीं समझना है, बल्कि अपनी चाल चलन में, अपने जीवन में, अपने रोज के जीवन में, अपनी दिनचर्या में उस वचन को ढालना है। क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे कान के लिए नहीं, मेरी आंख के लिए नहीं, मेरे पांव के लिए दीपक। जहां मैं चल रहा हूं खुदावंद, मैं तेरे वचन के प्रकाश में चल रहा हूं, मैं तेरे वचन के द्वारा अगुवाई में चल रहा हूं। जब तेरा वचन कहता है कि यह करना है तो वो करता हूं, जब तेरा वचन कहता है नहीं करना है तो नहीं करता हूं। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज। यही समझना है। हालेलुया। और अब देखिए परिवर्तन, देखिए परिवर्तन देखिए। शहरपना जो बाहर की शहरपना थी, अब किस तरीके से अंदर की शहरपना बन रही है। यह स्पिरिचुअल शहरपना काश की पीस चर्च के एक एक जन के जीवन में हो जाती। थैंक यू जीसस। सुनिएगा नहमिया की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से। शेष लोग, उसके पहले काफी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है लोगों के नामों की। शेष लोग अर्थात याजक, लेवी, द्वारपाल, गवैये और न 3 लोग, नहमिया 10 उसका 28 से मैं पढ़ रहा हूं, निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे, जिनको दिल था, जिनको लगन थी परमेश्वर के वचन पर चलने की, बेटे बेटियां स्त्रियां, द होल हाउस होल्ड, पूरा परिवार। आप अकेले क्यों आ रहे हैं? क्या है आपका परिवार? क्यों नहीं आप दुआ करते? घुटने के बल जाकर के दुआ कीजिए, खुदावंद उनको लेकर के आएगा, उनको मांगिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे। शपथ ये नहीं खाई कि चर्च का जो अकीदे हैं और जो फलाने बिशप साहब ने बनाया है और फलाने उसने बनाया, छोड़ दीजिए बिशप साहब के अकीदे, मत मानिए, दैट्स ऑल राइट, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था से अलहदा मत होइएगा। खुदावंद की जो आज्ञा है उससे अलग मत होइएगा। सुनिएगा कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई थी। क्या दी गई थी? आपको मालूम है निर्गमन 20 में जो 10 हुक्म दिए गए थे वो आज भी कायम है। अगर नहमिया जो कई 100 साल के बाद मूसा की पुस्तक को पढ़ के, और वहां के लोग कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था को जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी हम मानेंगे, तो आज भी वो व्यवस्था चल रही है। और याद रखिएगा दुनिया की जितनी सरकारें हैं 10 हुक्म पर ही चलती है। ये 10 हुक्म दुनिया के हर एक शासन के लिए एक यूं समझिए बेस है। इन्हीं पर आधारित शासन हो सकता है। जब ये 10 हुक्म हमारे जीवनों में आ जाते हैं, हमारे जीवन परमेश्वर की आशीष से भर जाते हैं। थैंक यू जीसस। उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सब आज्ञाएं। ओह थैंक यू जीसस। नियम और विधियां मानने में हम लेट लतीफ होंगे, ऐसा नहीं लिखा मित्रों, लिखा है हम चौकसी करेंगे। कभी आपने चौकसी की है, जिसको रखवाली कहा जाता है या चौकीदारी कहा जाता है? कभी ट्रेन स्टेशन जाइए और आपको ट्रेन पकड़ना हो, आप चौकसी करते, हर 2 मिनट पर घड़ी 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 घड़ी, अभी तक आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं, वो है चौकसी। यहां तो 1 वर्शिप चली गई, 2 वर्शिप चली गई, जवानों ने गीत गा लिया, स्पेशल गीत हो गया, पता ही नहीं है। चौकसी कर रहे हैं आप।
आप परमेश्वर के भवन आने की चौकसी कर रहे हैं। और मैं अभी आपको परमेश्वर के भवन की बात बताना चाह रहा हूं, आप घबराइए नहीं। इन्होंने कहा कि हम चौकसी करेंगे, वी विल मेक श्योर कि हम वो नियम मान रहे हैं। हमारे बेटे बेटियां, हमारी स्त्रियां, हमारा परिवार उन नियमों को, जो व्यवस्था मूसा ने दी थी, जो 10 हुक्म दिए थे, हम उसकी चौकसी करेंगे, हम उसको गार्ड करेंगे। हम देखेंगे कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सुनिए, और हम ना तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों के ब्याह देंगे। वाह, चौकसी देखिए, तय कर लिया उन्होंने, नियम बना लिया। बोले हमारी बेटियां गैर मसीहियों में नहीं जाएंगी, अन्य जातियों में नहीं जाएंगी। और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। आपने देखा, बोले ये मिक्स मैच नहीं चलेगा, ये असमान जुए में जुतना नहीं चलेगा। हम अपने ही बिरादर खोजेंगे, अपने ही विश्वास वाले खोजेंगे, वो जो खुदा की व्यवस्था पर चलता। असमान जुआ मित्रों, असमानता आपको कहीं नहीं आगे ले जाएगी। थैंक यू जीसस। और आगे सुनिए, और जब इस देश के लोग विश्राम दिन संडे को अन्न व और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनमें से तो विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे। आपने सुना, विश्राम दिन के लिए उन्होंने क्या बढ़िया नियम बना रखा। बोला जब इस देश के लोग आएंगे बेचने खरीदने के लिए, हम छुएंगे नहीं उसको। और यहां तो चर्च के बाद निकलते कहां चला जाए, कौन वाली चला जाए, कौन वाली देखा जाए, जाते साथ कुछ नियम बनाइए ना संडे का। थैंक यू जीसस। यहां तो चर्च से निकले नहीं, घर पहुंचे नहीं कि तुरंत ऑन। अरे एक नियम बना दिए कि नहीं, संडे को शाम तक टीवी नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, आने दीजिए जो भी आ रहा है। हमने अपने घर में नियम बना रखा, कोई भी आ जाए, कहीं का भी आ जाए, कितना भी बड़ा न्यूज हो, हुआ करे। हमारे प्रभु से बढ़ करके सुसमाचार, हमें तो सुसमाचार मिला, हम समाचार जान के क्या करेंगे। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? मेक श्योर एक नियम बनाइए कि संडे है, संडे को विश्राम दिन के लिए हम मानने के लिए। आप करके देखिए ईश्वर कैसे आपको ब्लेस करता है, कैसे आशीष देता है। और मित्रों उसके बाद आप पढ़िएगा, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं, 32वीं आयत से लेकर के, और अभी आपने पढ़ा भी होगा, 32वीं आयत से लेकर के 39वीं आयत तक 9 जगह पर, 9 प्लेसेस, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के भवन में ये लेके आएंगे। यहां तक कि अपना पहला गूथा हुआ आटा, मॉर्निंग में जो आटा गूथा जाए वो भी परमेश्वर के भवन में जाएगा। चांदी से हमने बांध लिया, आप पढ़िएगा उसको। आप देखिए, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वास्तव में परमेश्वर के वचन को अपने पांव का दीपक मानते हैं, उसके प्रकाश में चलना चाहते हैं, तो इसको जरूर पढ़िएगा एक बार, किस तरीके से उन्होंने नियम बांध लिया। और मित्रों आगे जाकर के आप देखिएगा इतनी बरकत, इतनी आशीष है। अरे आप प्रभु को दे करके तो देखिए, आप क्या देंगे, अपना आटा ही तो देंगे। इतना सा आटा दे दिया आपने, लेकिन जब प्रभु आपको देगा तो फिर आपके कुप्पी में का तेल और आपके मटके में का आटा कभी घटेगा नहीं। कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड? आप दे करके तो देखिए उसको। और परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, पूरा अध्याय पटा पड़ा हुआ, भरा हुआ है। परमेश्वर के भवन में ये करेंगे, परमेश्वर के भवन में वो करेंगे। और आज हमें बैक करना पड़ता है, हमें आपसे कहना पड़ता है प्लीज परमेश्वर के भवन को मत छोड़िए, मत आइए इस भवन, किसी भवन जाइए। अगर वो परमेश्वर का भवन है, अगर वहां परमेश्वर आपको मिल रहा है, गो देयर, बट डोंट लीव द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर का भवन मत छोड़िए। मित्रों, हमारा खुदावन एक महापराक्रमी परमेश्वर है, और वो चाहता है कि उसके नियम माने जाएं। उसने नियम बनाए हैं उसकी अवहेलना करने के लिए नहीं, उसका तिरस्कार करने के लिए नहीं। आप थोड़ा सा आगे चल करके देखिए, थोड़ा सा नियम, आपको लगता है कि वो नियम कठिन है, लेकिन आप एक बार उसका नियम मान करके देखिए। सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी दिया था उस लड़के ने, और 12 टोकरियां भर करके उठाई गई। वो खुद तो खा करके तृप्त हुआ, 5000 से ज्यादा के लोग। वाह वाह। देखिए, प्रभु कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो है
वो मुझको दो, तो मेरे हाथ में जो है वो मैं तुमको दूंगा। आप बहुत हल्का ले रहे हैं इसको, मुझे मालूम है। आप नहीं, कोई पहले जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आपने इस बात को बहुत हल्का ले लिया। मैंने कहा कि प्रभु कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो है वो मुझे दो, तो मेरे हाथ में जो है वो मैं तुमको दूंगा। इतने हल्के से आपने ले लिया इसको। अरे जब प्रभु अपनी मुट्ठी खोलेगा ना, जब प्रभु अपने हाथ से देगा ना, आपने क्या दिया आपका तो अब छोड़ दीजिए, आप बात छोड़ दीजिए। प्रभु को दे करके देखिए, प्रभु के भवन में दे करके देखिए, अपने आप को समर्पित करके देखिए मित्रों। इतनी आशीषें देगा प्रभु कि समाने की जगह नहीं होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। नहम्याह की इस पुस्तक को कई बार पढ़िएगा। और मैंने कहा कि हमारा प्रचार कम हो, आपका अध्ययन ज्यादा हो। अपने घर में ऊंची आवाज से पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा। इतनी मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल आपको इतनी आशीष मिलेगी। ये बीज है, आप बोइए तो इसको आप देखिए। आप कह रहे क्या हो रहा, पढ़ रहे कोई फर्क नहीं, आप पढ़ के तो देखिए, आप उसको उस पर थोड़ा मनन करके तो देखिए। यू विल बी ब्लेस्ड इन योर लाइफ बियॉन्ड मेजर। आपकी सोचने से ज्यादा खुदावंद आपको बरकत देगा। हम लोग की देखने की शक्ति बहुत सीमित है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप विश्वास की आंखों से देखें, परमेश्वर के वचन की दूरबीन से आप देखें, आपको आती हुई आशीषें दिखाई देंगी। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु में बने रहिएगा, परमेश्वर के भवन को मत छोड़िएगा, उसके भवन को प्राथमिकता दीजिएगा। पहला गूथा हुआ आटा परमेश्वर के भवन में, शेकेल आपका 10वां अंश, आपका टाइम, सप्ताह का पहला दिन रविवार चर्च में बीत जाए, पहले प्रभु को दे दिया जाए और बाद में सारी वस्तुएं आप में जोड़ दी जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।